हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नाइट ड्राइव वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार 1K सब्सक्राइब करवा दो यार गाइस, कैसे भी करके ये फरवरी मंथ में 1K सब्सक्राइब करा दो। बाकी मैं आपको बता चुका था कि अब कुछ टाइम बाद मैं अब आपको जंगल एक्सप्लोर कराऊंगा या फिर डीप जंगल ड्राइव कराऊंगा पहाड़ी क्षेत्रों में, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी हम इस वीडियो में स्टोरी कवर कर रहे थे मैन इट लेपर्ड ऑफ रुद्रपिया की, जिसमें हम स्टोरी में कवर कर रहे थे कि जिम कॉर्बेट और आइवर्सन अपनी राइफ़ल को लेकर कुछ आइवर्सन के कर्मचारियों के साथ चले गए थे। और जैसे वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक बकरा ख़रीदा, और इनमें जितने भी जिम कॉर्बेट ने जितने भी बकरे ख़रीदे थे उन सारे बकरों को मैन ईटर मार चुका था। अब गांव में एक ऊंची और नीची पगडंडी खदान वाला मैदान के कोने में एक खड़ी पहाड़ी थी, जिस पर जो सीधी जाकर बाईं की ओर मुड़ती थी, और ये पहाड़ी को पार करके 100 गज चलने के बाद इसी पहाड़ी की धार की तरफ मुड़ जाती थी। जहाँ पर ये पहाड़ी के पार होती थी उसके ठीक ऊपर बहुत सारी झाड़ियाँ थी और छोटी छोटी घास थी। अब पगडंडी के मोड़ पर झाड़ी वाले जंगल में करीब 10 गज नीचे इन्होंने एक खूंटा गाड़ दिया और उस पर बकरे को मजबूती से बांध दिया। अब ये लोग पहाड़ी से करीब 150 गज 100 या 50 100 150 गज नीचे गए, जहाँ कुछ बड़ी चट्टानें थी। अब इन्होंने ये लोग उन्हीं चट्टानों के पीछे छुप गए। अब जितने बकरे अब तक जिम कॉर्बेट लाए थे उनमें से ये सबसे ज़्यादा चीखने वाला बकरा था, मतलब सबसे ज़्यादा मिमियाने वाला बकरा था, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था। और क्योंकि उसका उसकी जो तीखी आवाज़ थी उनके कानों में पड़ रही थी, इसलिए उस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं थी उनको, क्योंकि वो उनको बार बार इंडिकेशन दे रहा था उनकी आवाज़ से कि वो ज़िंदा है या नहीं है। अब उसे मजबूती से बांध दिया इन लोगों ने। अब इसलिए इस बात की उन्हें कोई भी आकांक्षा नहीं थी कि तेंदुआ उसे उठा ले जाएगा। और जब इन्होंने चट्टान के पीछे पोजीशन ली तो उस समय सूरज का कलर जो था वो लाल था और केदारनाथ के ऊपर बर्फीले पहाड़ की चोटी से हाथ भर की दूरी पर था। और आधा घंटे बाद जैसे ही सूरज छिपा, बकरे ने जो बकरा मिमिया रहा था कुछ देर तक, वो बंद हो गई, उसकी जो आवाज़ थी वो बंद हो गई। अब ये लोग चट्टान के पीछे रेंगते हुए घास के बीच में जिम कॉर्बेट ने नज़र दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि बकरे के कान खड़े थे और वो झाड़ी की तरफ कुछ देख रहा था। और उसने सिर हिलाया और उस रस्सी को जिस रस्सी पे उसे बांधा गया था वो उस रस्सी पे खींचातानी करने लग गया। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि उस बकरे की आवाज़ सुनकर तेंदुआ आ चुका था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मिमिया रहा था। अब बकरे को आहट उन्होंने वो बकरा बांधा था उसकी आहट को मिल जाने के बाद तेंदुए ने झपटा नहीं मारा, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि उसे कुछ अंदेशा नहीं था। उसे अंदेशा था कि आइवर्सन का निशाना मुझसे बेहतर हो सकता था, क्योंकि उसकी राइफल पर दूरबीन लगी थी, यानी कि आइवर्सन की राइफ़ल पे। अब जिम कॉर्बेट ने आइवर्सन को अपनी जगह दे दी। अब जैसे ही वो आइवर्सन लेटे और उन्होंने राइफ़ल उठाई तो जिम कॉर्बेट ने फुसफुसाकर आइवर्सन को उन झाड़ियों को सावधानी से देखने को कहा, जिसकी तरफ वो बकरा देख रहा था। अब जिम कॉर्बेट को विश्वास था कि अगर ये बकरा तेंदुए को देख सकता है, और सभी इंडिकेशन से यही लग रहा था, सभी इंडिकेशनों को देखकर यही लग रहा था, तो आइवर्सन की जो पावरफुल स्कोप या ये दूरबीन थी वो उसे देख सकते थे। अब कुछ मिनट तक आइवर्सन दूरबीन पर वो जो स्कोप था उस पर आंख लगाए रखे थे। अब उन्होंने सिर हिलाया और आइवर्सन ने सिर हिलाया और राइफ़ल नीचे रखी और फिर जिम कॉर्बेट को जगह दे दी। अब बकरा जब से उसे देख रहा था वो एक ही पोजीशन में खड़ा था, क्योंकि वो उस लेपर्ड की आहट को समझ चुका था। अब जिस झाड़ी की तरफ वो देख रहा था उसी तरफ जिम कॉर्बेट ने भी दूरबीन का मुंह किया, और इस दूरबीन को लगा के बकरे की पलक झपकने से लेकर उसके कान के हिलने की मूवमेंट और उसकी जो दाढ़ी थी वो दूरबीन से जिम कॉर्बेट को साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कई मिनट तक इनके जायज़ा लेने के बाद जिम कॉर्बेट ने भी आइवर्सन की तरह तेंदुए को, उस मैन ईटर लेपर्ड को नहीं देख पाए वो। अब जैसे ही जिम कॉर्बेट ने दूरबीन से अपनी आँख हटाई तो उन्होंने पाया कि उजाला था वो तेज़ी से कम होता जा रहा था, और बकरा पहाड़ी पर लाल और सफ़ेद रंग का एक निशान सा दिखाई दे रहा था उन्हें।
अब इन्होंने काफ़ी दूर जाना था और ज़्यादा देर इनको रुकना इनके लिए वेस्ट था और ख़तरनाक भी हो सकता था। इसलिए ये खड़े होते हुए इन्होंने जिम कॉर्बेट ने आइवर्सन को चलने को कहा। अब ये लोग बकरे के पास गए। अब वो एक बार मिमियाने के बंद करने के बाद एकदम चुप था। अब भी उसने कोई आवाज़ नहीं की थी। अब इन्होंने उसे खूंटे से छुड़ाया। अब जो आदमी बकरे को लेकर चल रहा था वो उसी के साथ ये दोनों गांव की ओर चल दिए। और ऐसा साफ लगता था कि बकरे को गले में रस्सी डाल के चलने की आदत नहीं थी या उसकी आदत नहीं थी। वो रस्से के साथ साथ पीछे चलने को तैयार नहीं था और इस तरह चलने का वो बिल्कुल से उसका मन भी नहीं था कि वो रस्से के सहारे वो घसीट के चल रहा था। तो जिम कॉर्बेट का मानना था कि उनका ऐसा एक्सपीरियंस था कि अगर इस बकरे का रस्सी खोल दिया जाए तो ये भी उसी तरीके से मालिक के पीछे पीछे आएगा जिस तरीके से कुत्ता आता है। तो जिम कॉर्बेट ने उस आदमी को उस बकरे के गले से रस्से खोलने को कहा। अब जैसे उस आदमी ने बकरे के गले से रस्से को खोला वो बकरा पीछे मुड़ा और ऊपर की तरफ भाग गया। अब वो उस बकरे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो बकरा उसके जो मिमियाने की आदत थी वो उस लेपर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा बकरा था और वो तेंदुओं के एक बार अट्रैक्ट कर चुका था और फिर भी कर सकता था। अब इससे बड़ी बात ये थी कि कुछ ही घंटे पहले इन्होंने अच्छा पैसा देकर उसे ख़रीदा था, इसलिए इन्होंने मुड़कर तेज़ी से उसका पीछा किया। अब मोड़ पे जाकर बकरा बाएं ओर मुड़ गया और अब इन लोगों को दिखाई देना बंद हो गया। अब बकरे का पीछा करते हुए ये लोग पहाड़ी की धार तक पहुँचे जहाँ दूर दूर तक हरी घास दिखाई दे रही थी, लेकिन बकरा इन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये मानकर कि वो छोटे रास्ते से वापस गांव चला गया होगा, ऐसा ये लोग मान रहे थे, लेकिन इन्होंने भी जिधर से ये लोग आए थे उधर ही चल दिए। अब जिम कॉर्बेट आगे चल रहे थे तो ये लोग करीब 100 गज लंबे रास्ते के बीच उस जगह पर पहुँचे जहाँ ऊपर की तरफ छितरी हुई झाड़ियाँ थी और गहरे और नीचे छोटी छोटी घास थी। तभी सामने रास्ते में कुछ सफ़ेद सा दिखा। अब उजाला लगभग ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। तो इन्होंने सावधानी से उस सफ़ेद सी चीज़ की तरफ ये लोग बढ़ गए तो इन्होंने पाया कि सकरे रास्ते पर वो बकरा पड़ा हुआ था। अब वो कुछ इस तरीके से पड़ा था जैसे नीचे गहरे में लुढ़कने से बचाने के लिए यहाँ पर रखा हो। अब उसके गले से खून उबल रहा था और जब इन्होंने जिम कॉर्बेट ने अपना हाथ उस पर रखा तो उसकी नसें तब भी धड़क रही थी। अब मैन ईटर के अलावा किसी और तेंदुए ने बकरे को वहाँ पर मार कर नहीं रखा था। ये तो इस तरह रखा था कि जैसे इन्होंने इनके नाम पर ये संदेश छोड़ रखा होगा कि लो, अगर तुम्हें अपने बकरे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो ये लो, और अब अंधेरा हो गया है, तुम्हें दूर भी बहुत जाना है और ये लोग देखेंगे तुमसे ये मतलब जिम कॉर्बेट लोग देखेंगे कि तुमसे कौन गांव जिंदा पहुंच सकता है, तुम में से कौन सा आदमी जिंदा गांव पहुंच सकता है। ये वो इस तरीके से वो बकरा ऐसा रखा हुआ था वहाँ पे, ऐसा पड़ा वहाँ पे, ऐसा लेटा हुआ था कि वो उनके लिए एक संदेश जैसा था कि ये तुम्हें इस बकरे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते हैं कि तुम में से यहाँ से ज़िंदा पहले गांव कौन पहुँचता है। लेकिन किस्मत से ये लोग किस्मत से जिम कॉर्बेट के पास माचिस की भरी डिब्बियाँ ना होती तो जिम कॉर्बेट नहीं समझते कि इन तीनों में से गांव जिंदा कोई पहुंचता है या नहीं पहुंच पाता। अब ये लोग जिम कॉर्बेट ने एक तिल्ली झाड़ते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़े। अब इस तरह से वो लोग ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे तब तक नीचे उतरते चले गए जब तक गांव के इतने करीब नहीं पहुंच गए कि इनके बुलाए जाने पर लालटेन लेकर और जो चीड़ के छिले होते हैं उसे जलाकर इन लोगों को जब तक कोई लेने ना आ जाए। अब ये लोग बकरे को वहीं छोड़ कर आए थे जहाँ पर उस तेंदुए ने उसे रखा था। अब दूसरी सुबह तड़के जब जिम कॉर्बेट वहाँ गए तो इन्होंने रास्ते भर तेंदुए के पंजों के निशान पाए। अब उसने उस मैन ईटर लेपर्ड ने गांव तक इन लोगों का पीछा किया था। अब जिम कॉर्बेट ने पाया कि बकरा छुआ भी नहीं गया था, वो वैसा ही लेटा था जैसे उन्होंने उसे छोड़ कर आए थे पिछली रात को।
अब बीती रात मारे गए बकरे को देखने के बाद जिम कॉर्बेट जब इंस्पेक्शन बंगले लौट रहे थे तो उन्हें गांव में ही सूचना मिल गई थी कि उन्हें तुरंत रुद्रप्रयाग पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां खबर पहुंच गई थी कि एक मैन ईटर ने उसी रात एक इंसान का शिकार कर दिया है। अब सूचना देने वाला ये बताने में असमर्थ था कि शिकार कहाँ हुई है, लेकिन मैन ईटर के पंजों के निशान से पता चलता था कि मैन ईटर गांव तक उनका पीछा करने के बाद वो वापस उस पगडंडी पर चढ़ा था और मोड़ से दाएं की तरफ मुड़ गया था। अब इनका अनुमान था कि ऐसा इनका सिर्फ अनुमान था, लेकिन जो बाद में उनके लिए सही भी निकला था, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था वैसे ही कुछ हुआ था। अब जिम कॉर्बेट इंस्पेक्शन बंगले पर पहुंचकर जिम कॉर्बेट ने देखा कि आइवर्सन नंदराम नाम के एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। नंदराम का गांव उस जगह से 4 मील दूर था जहां पर ये लोग पिछली शाम बैठे थे। अब इस गांव के आधा मील ऊपर गहरा और बीहड़ पार करके ये गांव था। अब उसने वहां जंगल काटकर एक मकान बनाया था जिसमें वो अपनी माँ, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। अब सुबह जैसे ही वो अपने घर से निकला था तो उसी दिशा से नंदराम को एक महिला के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अब उसकी चीख सुनकर ये पूछने पर पूछा उसने कि क्या बात है, तो गाविया के घर से एक आवाज़ आई कि आधा घंटा पहले घर के मर्द को मैन ईटर उठा कर ले गया है। अब ये सूचना लेकर नंदराम भागा भागा बंगले पर आया था। आइवर्सन ने अरबी और अंग्रेजी घोड़े को कसवा लिया था और जमकर भोजन कर लेने के बाद जिम कॉर्बेट और आइवर्सन नंदराम के पीछे पीछे चले गए। अब पहाड़ी पार कोई सड़क तो नहीं थी, एक पगडंडी थी। अब जैसे अंग्रेजी घोड़ी ने घुमावदार पगडंडी पर उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था उसके लिए, तो इन लोगों ने वो दोनों घोड़े वापस भेज दिए और खड़ी चढ़ाई पर पैदल ही पार करना उसको शुरू कर दिया। अब जंगल के बीच बिना पेड़ पौधों वाला अलग थलग से स्थान पर 2 अस्त व्यस्त महिलाएं अभी ये उम्मीद पाले हुई थी कि उनके घर का जो मर्द था वो अभी भी जिंदा है। अब उन्होंने इन लोगों को बताया जिम कॉर्बेट को कि उन्होंने उस जिम कॉर्बेट को वो जगह बताई जहाँ दरवाजे के पास बैठा वो उस इंसान को तेंदुआ दर्द पहुँचा था। अब तेंदुए ने उस अभागे का गला पकड़ा था जिससे वो आवाज़ भी नहीं निकाल पाया था। अब उस तेंदुए ने 100 गज तक उस इंसान को घसीटने के बाद उसको मार दिया था। उसके बाद उसे 400 गज दूर खाली ज़मीन पर ले गया जिसके इर्द गिर्द घनी झाड़ियों का जंगल था। अब महिला के रोने और चिल्लाने और नंदराम के चीखने से स्वाभाविक था कि तेंदुआ भोजन करने में गतिरोध हुआ होगा, यानी कि उसने उसके बाद चल दिया होगा। इसलिए उसने उसका केवल गला और जबड़ा और कंधे तक जांग से थोड़ा थोड़ा खाया था। अब वहाँ कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर ये लोग बैठकर उस शिकार पर उनकी नज़र पड़ सके, इसलिए उन्होंने उस इंसान के शरीर के उन अंगों पर साइनाइड जहर डाल दिया जिसे वो तेंदुए ने खाया था। अब क्योंकि शाम होने को थी इसलिए इन लोगों ने कई 100 गज दूर पहाड़ी पर पोजीशन ले ली। अब यहाँ से ये लोग उस स्थान को देख सकते थे जहाँ वो इंसान, जो मृत इंसान की उसकी देह पड़ी हुई थी। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि तेंदुआ घनी झाड़ी के जंगल में था। फिर भी 2 घंटे तक छिपी पोजीशन में ये लोग टोह लेते रहे, लेकिन वो फिर भी दिखाई नहीं दिया। अब शाम होते ही इन लोगों ने लालटेन जलाई और बंगले पर चले गए। अब दूसरी सुबह ये लोग जल्दी उठ गए। उजाला हो ही रहा था कि ये लोग फिर उसी पहाड़ी पर जा बैठे जहाँ से उस इंसान के शरीर पर नज़र पड़ रही थी। अब इन लोगों को कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दिया जब दिन चढ़े 1 घंटा हो गया था। अब ये लोग मृत शरीर तक गए। अब तेंदुए ने वे 3 जगह नहीं छुई थी जहाँ पर इन लोगों ने साइनाइड जहर डाला था, लेकिन दूसरा कंधा और टांग खाई थी। अब उसने उस इंसान के शरीर को कुछ दूर तक घसीटकर झाड़ी में छुपा दिया था। अब यहाँ भी ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर चढ़कर ये लोग शिकार पर नज़र रख सकते थे। काफ़ी बहस करने के बाद इन लोगों ने निर्णय किया कि आइवर्सन 1 मील नीचे गांव में जाएगी
जहाँ एक आम के पेड़ में मचान बनाकर वो रात भर रहेंगे। अब जिम कॉर्बेट शिकार से करीब 400 गज दूर गांव के रास्ते पर बैठेंगे, जहां पिछले दिन इन लोगों ने मैन ईटर के पंजों के निशान देखे थे। अब बैठने के लिए जो पेड़ जिम कॉर्बेट ने चुना वो बुरांस का था, जो कई साल पहले ज़मीन से 15 फुट ऊपर से काटा गया था। अब कटने के बाद इससे मजबूत शाखाएँ निकली हुई थी। अब जिम कॉर्बेट एक पुराने किले पर, जिसके इर्द गिर्द शाखाएँ थीं, उनको बैठने को आरामदायक जगह मिल गई थी, जो पूरी तरह से उनके लिए छिपने योग्य थी। अब जिम कॉर्बेट के सामने खड़ी पहाड़ी थी, जिस पर रिंगाल का एक घना जंगल था, और इस पहाड़ी पर पूरब और पश्चिम दोनों तरफ आम रास्ता जाता था। अब ये बुरांस का पेड़ इस रास्ते से 10 फुट नीचे हुआ था। अब जिम कॉर्बेट इस पर बैठे बैठे 10 गज दूर तक इनको दिखाई दिया जा सकता था। अब ये रास्ता गहरे और बीहड़ रास्ते से गुजरता था और फिर उतनी ही ऊंचाई पर सामने आ जाता था। जैसे जिम कॉर्बेट की दाईं तरफ रास्ता करीब 300 गज दूर उन झाड़ियों के नीचे से गुजरता था, जहां उस मैन ईटर ने, उस तेंदुए ने शिकार छुपाया गया था। उस तेंदुए ने उस इंसान के शरीर को उस झाड़ियों में छुपाया था। अब बीहड़ में, जहां से जिम कॉर्बेट 30 गज ठीक नीचे की ओर, और जिम कॉर्बेट जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उस पेड़ की जड़ से 3 या 4 गज दूर कुछ छोटे छोटे तालाब थे, जो एक छोटे चश्मे के आकार के दिखाई दे रहे थे। अब इन चश्मे से आकार के तालाबों से धारा निकलती थी, जिसका पानी गांव के पीने और सिंचाई के काम आता था। अब जो रास्ता जिम कॉर्बेट को 10 गज दूर तक क्लियरली दिखाई दे रहा था, उस पर जिम कॉर्बेट 300 गज ऊपर उस इंसान के मकान से रास्ता आकार मिलता था। अब इस रास्ते से 30 गज ऊपर एक मोड़ था, जहां से एक खाई ऊपरी वाले रास्ते से शुरू होकर नीचे वाले रास्ते तक जाती थी, और खाई के दोनों किनारे जिम कॉर्बेट को दिखाई नहीं दे रहे थे। टॉर्च की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये चांदनी रात थी, और अगर तेंदुआ पगडंडी या मकान के नीचे के रास्ते से आता है, जैसा कि जिम कॉर्बेट उसके पंजों के निशान से मालूम होता है जिम कॉर्बेट को कि वो पिछली रात नीचे से ही आया था, तो जिम कॉर्बेट को आसान निशाना 20 से 40 फुट दूर पर ही मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट आइबर्सन के साथ पहाड़ी के नीचे थोड़ी दूर तक गए और धूप छिपने से पहले पेड़ पर अपनी पोजीशन संभाल ली। अब कुछ ही सेकंड बाद एक मुर्गा और 2 मुर्गियां पहाड़ी से नीचे आई, और वो उस तालाब में पानी पीने के उस तालाब पर पानी पीने के बाद जिस रास्ते से वो आए थे उसी से लौट गए। अब वे आते और जाते दोनों बार जिम कॉर्बेट पेड़ के नीचे से गुजरे, लेकिन जिम कॉर्बेट को उन दोनों, एक मुर्गा और उस जंगली मुर्गियों ने जिम कॉर्बेट को नहीं देखा। अब ये इस बात का प्रमाण था कि जिम कॉर्बेट अच्छी तरह से छिपे थे। अब रात की शुरुआत शांत रही, लेकिन 8 बजे शिकार की दिशा से एक काकड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जिस दिशा में वो शिकार, वो इंसान का मृतदेह पड़ा हुआ था। अब तेंदुआ आ चुका था। अब जिम कॉर्बेट पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जिम कॉर्बेट जिन 2 रास्तों पर नज़र गड़ाए थे, तेंदुआ उनमें से किसी एक से भी शिकार की तरफ नहीं गया। कुछ मिनट बोलने के बाद काकड़ चुप हो गया था, और तब से 10 बजे तक शांति रही। 10 बजे काकड़ ने फिर बोलना शुरू कर दिया। अब तेंदुआ शिकार पर 2 घंटे रहा, और इस बार उसने कई गुना ज़्यादा जहर खाया था, लेकिन इस बार शिकार पर अच्छी तरह जहर डाला गया था, और जो साइनाइड जहर मांस के अंदर गहरे तक उन्होंने रखा था। अब जिम कॉर्बेट एक क्षण भी पलक झपके बिना सामने की पहाड़ी पर आंख गड़ाए बैठे रहे। चांदनी रात बिखरी थी, और जिम कॉर्बेट को घास का एक एक पत्ता साफ दिखाई दे रहा था। अब रात के तीसरे पैर करीब 2 बजे जिम कॉर्बेट ने तेंदुए को मकान की तरफ से नीचे आते हुए उसकी आहट सुनी। अब जिम कॉर्बेट ने इस रास्ते में और नीचे वाले रास्ते में भी सूखी घास फैला रखी थी,
ताकि तेंदुए के आने पर आहट हो जाए। अब वो इस समय इस घास पर लापरवाही से चला जा रहा था। जिम कॉर्बेट को आशा थी, मतलब जिम कॉर्बेट बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए कि कुछ ही सेकंड में वो जिम कॉर्बेट की रेंज में आ जाएगा, लेकिन और जिम कॉर्बेट उस पर गोली उतार देंगे। लेकिन पगडंडी के मोड़ पर तेंदुआ चुप हो गया। फिर रास्ते को छोड़कर वो हल्की गहरी घाटी से होता हुआ नीचे के रास्ते पर चला गया और इस रास्ते पर पहुंचकर फिर चुप खड़ा रहा। मतलब उस रास्ते पर जाकर पहुंचकर वो लेपर्ड, वो मैन ईटर चुप और खड़ा रहा। अब जिम कॉर्बेट ने अपने घुटनों पर तिरछी रखी थी अपनी वो राइफल, और बिना हिले डुले घंटों तक बैठे रहे। लेकिन जिम कॉर्बेट को उम्मीद थी कि वो रास्ते पर आएगा, इसलिए उन्होंने तय किया था कि उसे अपने सामने आने दूं, और जब समझो कि वो उन्हें नहीं देख पा रहा है तो बंदूक कंधे पर लगाकर गोली निशाने उसके सीने में दाग देंगे। लेकिन कुछ सेकंड के लिए जिम कॉर्बेट ने रास्ते पर नज़र दौड़ाई। अब जिम कॉर्बेट जो सोच रहे थे कि पत्तों के बीच उसका सिर उभरता हुआ दिखेगा, लेकिन इस तरह से उनके दिमाग में तनाव सा हो रहा था कि जिम कॉर्बेट ने उस रास्ते से छलांग मारते हुए उसे सुना। अब वो पहाड़ी से जिम कॉर्बेट की तरफ कूदा था। कुछ सेकंड के लिए जिम कॉर्बेट समझे कि वो किसी चमत्कारी पावर से एक पेड़ पर बैठे होने के बारे में जान चुका है। जहाँ पर बैठे हुए हैं उस मैन ईटर को पता चल गया था। ऐसा लगा, उनको अनुमान हुआ कि उसके अंदाज़ा हो गया कि जिम कॉर्बेट इस पेड़ पर बैठे हुए हैं। अब इस मैन ईटर ने अपने पिछले शिकार का जायज़ा बदमज़ा पाकर दूसरे इंसान की शिकार के फिराक में है, लेकिन रास्ता छोड़ छलांग मारने का उसका मकसद जिम कॉर्बेट को हलाक करना नहीं था, बल्कि ये जो छोटे छोटे तालाब से पानी पीने के लिए छोटा रास्ता वो उस रास्ते को पकड़ रहा था। इसलिए वो जिम कॉर्बेट के पेड़ के नीचे से बिना रुके चला गया और दूसरे ही सेकंड में जिम कॉर्बेट ने उसे तेज़ आवाज़ के साथ पानी को पीते हुए सुना। अब पहाड़ी पर तेंदुए के व्यवहार और जिस तरह से वो पानी पी रहा था, उसे देखते हुए जिम कॉर्बेट को पूरा विश्वास हो गया कि उसने जहर खा लिया है। लेकिन साइनाइड के बारे में पिछला कोई सा भी एक्सपीरियंस न होने के कारण जिम कॉर्बेट को मालूम नहीं था कि वो कितनी देर में असर करेगा। अब 10 मिनट बाद तेंदुए ने पानी पीना बंद कर दिया। अब जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि वो उस तालाब पर ही मर गया होगा कि उसे बिहाड़ के दूसरी तरफ से पहाड़ी पर चढ़ते हुए सुना लेपर्ड को, उस मैन ईटर को। अब रास्ते पर पहुंचकर उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। अब रास्ता पहाड़ी की धार की तरफ जाता था। जब तेंदुआ रास्ते पर नीचे आ रहा था, या जब हल्की खाई से नीचे उतरते रहा होगा, और जब पहाड़ी से आकर जिम कॉर्बेट के पेड़ के नीचे से गुजरा होगा और उसके बाद पानी पी रहा था, या फिर बिहाड़ के पार पहाड़ी पर चढ़ रहा था, जिम कॉर्बेट उसे नहीं देख पाए। अब ये संयोग था या जानबूझकर वो इस तरह ढका रहा कि उस पर चांद की रोशनी नहीं पड़े। अब जिम कॉर्बेट ने सिर्फ केवल उसकी आहट सुनी थी। अब इससे आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और दोस्तों प्लीज़ यार 1K सब्सक्राइब फटाफट से कर दो यार। बाकी हम आपको आने वाली कुछ वीडियो में नई लोकेशन पे ले चलेंगे और वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।